गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम जीके का 13 चैप्टर करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब हमेशा जो ग्रीन रहते हैं, वो फॉरेस्ट जो ऑल द ईयर मतलब कंप्लीट ईयर में जहाँ ग्रीनरी रहती है। इनमें से कुछ इनके अंदर जो ट्री होते हैं उसकी वुड सॉफ्ट होती है और वो कोन शेप में उनकी लीफ होती है। कुछ जो होते हैं उनमें ब्रॉड लीव्स होती हैं और वुड जो है हार्ड होती है। हमारे पास काफ़ी तरह के होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें से एक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट हैं उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर जो रेन है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो और जो टेम्परेचर है वो हो 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। सेकंड है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और उसके बाद है कोनीफेरस, ब्रॉड लीफ एंड मिक्स्ड। मतलब ये इन सभी तरह के मतलब मिक्स से जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका, साइबेरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड स्कैंडिनेविया। उसके बाद है हमारे पास ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब जिसके चौड़े पत्ते होते हैं। वो कहाँ पर मिलते हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और उन एंड कंट्रीज़ अराउंड द मेडिटेरियन बेसिन, और मेडिटेरियन बेसिन के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं ये वहाँ मिलते हैं। अभी हम एवरग्रीन फॉरेस्ट के बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट है विच ऑफ दिस इज़ द वेरिएंट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन दोनों में से जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है उनका टाइप कौन सा है? मैंग्रोव मतलब सदाबहार। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डू रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड। इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट है जो रेन फॉरेस्ट की वजह से हमें मिलता है? मतलब इन दोनों में से किसका उत्पादन रेन फॉरेस्ट की वजह से होता है? कॉफ़ी। मतलब उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेजर थ्रेट टू रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। रेन फॉरेस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? फॉरेस्ट फायर। द टॉप पार्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट इज कॉल्ड। इन फॉरेस्ट का जो टॉप पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कैनोपी। अ लार्ज नॉन वेनोमस स्नेक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। नॉन वेनोमस मतलब जो जहरीला नहीं होता, वो वाला स्नेक है इन्हीं फॉरेस्ट में पाया जाता है। उसका नेम क्या है? एनाकोंडा, जो कि काफ़ी लार्ज होता है। दिस रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट। ये जो रेन फॉरेस्ट हैं इन दोनों में से वो हमारे प्लैनेट के ऊपर एक हम इसको कह सकते हैं लंग्स ऑफ आवर प्लैनेट, कि हमारे प्लैनेट का लंग्स है वो ज़रूरी है हमारे लिए। कौन सा? एशियन रेन फॉरेस्ट। अभी हमारे पास कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है। हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन अ रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? 4। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू एक्सप्लोर साउथ एशियन रेन फॉरेस्ट। साउथ एशियन रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने वाला मतलब उसकी खोज करने वाला पहला यूरोपियन कौन सा था? एल्फ्रेड रूसेल वेलेस। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन दिस मेजर कंट्रीज। ज़्यादातर जो रेन फॉरेस्ट है वो किस किस कंट्री में है? एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के अंदर। 75% ऑफ द प्लांट्स फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर डिजीज़। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्रों में जो रेन फॉरेस्ट होते हैं उनके अंदर लगभग 75% जो प्लांट्स हैं उससे हमें कैंसर की जो डिसीज़ होती है उसकी मेडिसिन बनाने में हेल्प मिलती है। यस या नो? यस। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। 18 पेज नंबर। बहुत इजी चैप्टर है ये हमारा। पॉइजनस एनिमल मतलब जहरीले जीव जंतु। बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो काफ़ी जहरीले होते हैं। अगर वो हमारे या दूसरे एनिमल्स के कांटेक्ट में आए तो हमारी जान भी जा सकती है। इतने मतलब वो इतना जहर छोड़ते हैं। वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस फिश। संसार की सबसे जहरीली मछली कौन सी है? पफर फिश। मोस्ट पॉइजनस लिजार्ड। कौन सी सबसे जहरीली लिजार्ड है?
गीला मॉन्स्टर। नेक्स्ट, मोस्ट पॉइजनस स्नेक, सबसे जहरीला सांप, इनलैंड टाइपैन। नेक्स्ट है मोस्ट पॉइजनस फ्रॉग, कौन सा है, गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग, और इसका कलर भी गोल्डन ही होता है। मोस्ट पॉइजनस स्नेल, स्नेल मतलब घोंघा, एक जानवर का नाम है, कौन सा है सबसे मोस्ट पॉइजनस स्नेल, मार्बल्ड कोन स्नेल। नेक्स्ट है वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस इंसेक्ट, इंसेक्ट में सबसे जहरीला कौन सा है, ये एक तरह की एंट है, चींटी है, क्या नाम है इस चींटी का, मैरीकोपा हार्वेस्टर एंट, सबसे जहरीली होती है ये। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मैन मेड लेक, मतलब मनुष्य के द्वारा बनाई गई झीलें, लेक। हमारे यहाँ पर क्या होता है, कुछ नेचुरल रिवर्स होती है, सीज़ होते हैं या लेक होते हैं जिनके अंदर नेचुरली वाटर होता है, बट कुछ लेक्स ऐसी होती है जो मैन मेड्स होती है, वो हमारे नेचर में ऑलरेडी नहीं थी, उसको हमने बनाया है। तो ये जो हम क्यों बनाते हैं मैन मेड लेक, ताकि हम इसके अंदर वाटर को स्टोर कर सके। ये हम जो हम बनाते हैं मैन मेड लेक, इसको हम डैम कहते हैं या फिर रिजर्वोयर कहते हैं, जिसके अंदर हम वाटर को स्टोर करते हैं ताकि हम वाटर को यूज कर सकें, जो कि खेती के काम में, इरिगेशन में, या फिर और बहुत सारे पर्पस के लिए, नेचर की ब्यूटी दिखाने के लिए, या फिर बहुत वाटर सप्लाई के लिए, मतलब बहुत सारे रीज़न से हम वाटर को स्टोर करते हैं। तो हम मैन मेड लेक या डैम या रिजर्वोयर बनाते हैं, जो कि कहाँ बना सकते हैं हम, रिवर के आसपास या स्टीम वैलीज़ पर। तो हमारे पास जो हम इसमें स्टडी करेंगे, कुछ फेमस मैन मेड लेक या रिजर्वोयर हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ। द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक एंड रिजर्वोयर बाय वॉल्यूम, मतलब ये सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, वॉल्यूम मतलब इसके साइज के अकॉर्डिंग। क्या नाम है इसका, लेक करीबा। नेक्स्ट है आपका इट इज़ इन घाना, कंटेन्ड बिहाइंड द ओकोनसोबा डैम, इट कैन होल्ड 148 क्यूब किलोमीटर ऑफ वाटर। ये जो लेक है वो घाना के अंदर है और ओक्सोम्बो डैम के पीछे बनाई गई है, और ये 148 क्यूब किलोमीटर ऑफ मतलब इतने किलोमीटर तक ये पानी को, वाटर को होल्ड करती है। इसका नाम क्या है, वोल्टा रिजर्वोयर। नेक्स्ट है, देखिए पिक्चर में भी दिखा रखा है कि इसमें किस तरह से पानी को दिखाया हुआ है कि कितनी ज़्यादा वॉल्यूम है। दिस इज़ एन एनुलर लेक इन कनाडा, ये जो लेक है कनाडा में है, इसकी शेप जो है एनुलर है, और ये कितने एरिया को कवर करती है, 1942 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये बनी हुई है। इसका नाम क्या है, मैनीकोगोन रिजर्वोयर, मैनीकोगोन। नेक्स्ट है आपकी दिस डैम इज़ इन बोलीवार स्टेट, वेनेजुला। वेनेजुला कंट्री के अंदर, बोलीवार स्टेट के अंदर ये डैम बनाया गया है, ऑन द कोरोनी रिवर, कोरोनी रिवर के ऊपर, और ये कितना वाटर होल्ड करता है, 135 किलोमीटर क्यूब, इतने एरिया तक ये वाटर को स्टोर करता है। इसका नेम क्या है, गुरी डैम। नेक्स्ट है आपका लेक नेसर, इस कैसी है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेक नेसर इसका नेम है। द लेक इज 550 किलोमीटर लॉन्ग, ये जो लेक है वो 550 किलोमीटर लॉन्ग है, 35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, विच इज नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर एक पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नज़दीक ये बनाई गई है। इसका नेम है लेक नेसर। इसके बाद है लास्ट वन हमारा, दिस इज़ द रिजर्वोयर क्रिएटेड बाय द WAC, ये जो रिजर्वोयर है, ये जो बांध है, ये WAC के द्वारा बनाया गया है। इसको बेनेट डैम, बेनेट बांध भी कहते हैं। ये कहाँ पर है, नॉर्थन इंटीरियर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, नॉर्थन इंटीरियर मतलब नॉर्थ के अंदर के भाग में ये स्थित है। क्या नाम है इसका, विलीस्टोन लेक। तो बेटा हमने 15 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया, आप इसको बुक में फिल करोगे और लर्न भी करोगे। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
Thank you and have a nice day.